अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का आगाज करते हैं एक वाक्य के साथ। एक वाक्य कुछ इस तरह से है कि एक गांव में एक शख्स अपनी गाय को लेकर जा रहा था। गाय को लेकर जा रहा था तो गाय के गले में रस्सी थी। उसने रस्सी को पकड़ा हुआ था और गाय को जोर जोर से खींच रहा था। गाय क्योंकि बजिद थी उसके साथ आने में, तो उसको जोर से खींची जा रहा था। पास ही एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से कहा कि ये तो बताओ कि कौन किसका गुलाम है, गाय इंसान की गुलाम है या इंसान गाय का गुलाम है। तो मुरीदों ने कहा ये तो साफ वाजे है कि जिसके गले में रस्सी है वही गुलाम है। तो इस पर फकीर ने कहा कि एक तो रस्सी वो है जो आपको नजर आ रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि गुलाम जो है बेसिकली गाय है, इंसान नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत में इसका जो गुलाम है वो इंसान है। इंसान के गले में जो रस्सी है उसे तुम देख नहीं पा रहे। इसकी मिसाल उसने इस तरह से दी कि अगर गाय अभी इंसान से रस्सी चढ़वाकर भाग जाए तो इंसान उसके पीछे भागेगा। सबने कहा जी हाँ बिल्कुल इंसान उसके पीछे भागेगा। उसने कहा अगर इंसान भाग जाए तो क्या गाय उसके पीछे जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, गाय उसके पीछे नहीं जाएगी। तो इस किस तरह इंसान उसका मालिक हो सकता है कि जबकि इंसान उसको हाँक रहा है, इंसान ही उसके पीछे जा रहा है और वो इंसान की परवाह ही नहीं कर रही। इस तरह हम अपनी जिंदगियों में बचपन से स्टार्ट करते हैं और अपनी मौत तक हम खुशी की तलाश करते रहते हैं। हम अपने ख्वाहिशात को, हम अपने ख्वाहिशात के गुलाम बनकर अपनी ख्वाहिशात को पाने के चक्कर में बहुत आगे निकल चुके हैं। इतना आगे निकल चुके हैं कि हमने खुश होना ही भूल गए हैं। हमें मालूम ही नहीं कि खुशी होती क्या है। हम कभी मटेरियल चीजों में अपनी खुशी का ठिकाना ढूंढते हैं तो कभी इंसानों में। हमें लगता है कि शायद ये चीज पाने के बाद, वो चीज पाने के बाद हम अपनी जिंदगी में खुश हो जाएंगे। हमारी जिंदगी का सफर शायद से शुरू होता है और मरते दम तक वो सफर जारी रहता है। किस तरह, जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है तो वो कहता है शायद वो खिलौना मुझे मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो खिलौना हासिल करने के बाद कहता है शायद दूसरा खिलौना मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। इस तरह उसका बचपन गुजरता है। वो स्कूल में आता है तो सोचता है शायद मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। फर्स्ट आता है तो एक नई टेंशन शुरू हो जाती है, एक नया मरहला आ जाता है कि अब इस पोजीशन को बरकरार कैसे रखा जाए। स्कूल की जिंदगी उसकी ये करते गुजर जाती है और सोचता है कि शायद कॉलेज में जाऊंगा तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कॉलेज में जाकर सोचता है तो कि शायद यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी के बाद सोचता है कि शायद शादी होगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, शायद अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अच्छी नौकरी पा लेता है तो उसके बाद कहता है शायद मजीद तरक्की मिलेगी तो खुशी हो जाएगी, मजीद तरक्की मिलेगी तो खुशी हासिल कर लूंगा। मजीद तरक्की पाता है तो फिर मजीद तरक्की की लालच बढ़ती है। इसको मुनीर साहब ने अपने शेर में कुछ ऐसे कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं दरिया के उस पार उतरा तो मैंने जाना। जब आप दरिया के दूसरी पार जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि एक और दरिया है। यानी जब आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप सोचते हैं कि अभी तो मंजिल बहुत बाकी है और आपको खुशी तो मैसर ही नहीं हुई। वो खुशी जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि शायद ये मंजिल में पिन्हा है, मंजिल में छुपी हुई है, मंजिल को हासिल करने के बाद अपने सुकून की तरफ आप जाएंगे, लेकिन सुकून तो मैसर ही नहीं आता इंसान को। सिकंदर यूनानी एक दिन अपने पीर के पास गया तो उसने उसे कहा कि मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारा मकसद क्या? उसने कहा दुनिया को फतह करना है। उसने कहा दुनिया फतह कर लोगे तो उसके बाद क्या? तो सिकंदर आगे से चुप हो गया। हमारे सवालों के जवाब भी इन्हीं चीजों में छुपे हैं। हम मसनूई चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसको हासिल करने के बाद हमें खुशी मिल जाएगी। क्या हमने कभी अपने आप से सवाल पूछा है कि हमारे तमाम मकासद हमारे से हल हो गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर उसके बाद भी खुशी नहीं मिलती तो हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज करेंगे जिससे खुशी हासिल होगी? कहा जाता है जब इंसान की तकलीफ की गई तो अल्लाह ताला ने उसके सुकून को छुपाने का फैसला किया। तो पूछा गया कि इसका सुकून कहां पर छुपाए? तो एक फरिश्ते ने कहा कि इसका सुकून जो है पहाड़ की चोटी पर छुपा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, इंसान इतनी तरक्की करके पहाड़ की चोटी तक चला जाएगा और अपना सुकून तलाश कर लेगा। उसके बाद कहा गया इसको जमीनों में कहीं दूर जगह पे छुपा दिया जाए। जवाब मिला नहीं है, वहां तक भी पहुंच जाएगा। उसके बाद जवाब मिला कि इसको पानियों में छुपा दिया जाए। जवाब मिला नहीं, इंसान पानी को भी मुसख्खर कर लेगा और वहां जाकर भी अपने सुकून को तलाश कर लेगा। फिर उसके बाद कुदरत ने, उसके बाद रब ने यह फैसला किया कि इंसान का सुकून इंसान के अंदर ही छुपा दिया जाए। इंसान सारी दुनिया झांकेगा लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखेगा। आज आप दुनिया में ये तसव्वुर कर लें, दुनिया में ये सोच लें, हम बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी जब दुनिया से गुजरे थे तो खाली हाथ ही गए थे। भाई जब वो खाली हाथ ही गए थे तो हम फिर क्यों उनके ही स्टेप्स पे फॉलो कर रहे हैं और उनके मकसद पर, उनके ही मकासद पर, उनके ही फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिर अपना सुकून तलाश कर रहे हैं। शायद हम इस चक्कर में हैं कि हो सकता है उन्हें सुकून ना मिला हो, हमें मैसर हो जाए।
अगर आपको सुकून तलाश करना है, अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है, तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, 3 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप जिंदगी में खुश रह पाएंगे, और उन ट्रिक्स को अपनाकर आप जिंदगी में अपने खुशहाली का सफर शुरू कर सकते हैं और जिंदगी में खुश रह सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखना होगा। एप्रिसिएशन किस वजह से जरूरी होती है, इसका जिक्र आपने पहले भी सुना होगा। मैं किस वजह से कहता हूं कि आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट इसलिए जरूरी होता है कि एक बच्चे की मिसाल को ज़हन में लेके आइए। एक बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है, जिंदगी के मराहिल को तय करना शुरू करता है, जिंदगी को सीखना शुरू करता है, तो वो कोई गलती भी करता है तो उसको डांटा नहीं जाता, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको हौसला दिया जाता है, उसको तसल्ली दी जाती है कि कोई बात नहीं, आज गिरे हो तो कल चलना सीख जाओगे। उस एप्रिसिएशन का फायदा ये होता है कि वो जो बच्चा रो रहा होता है वो खुश होकर अपना सफर शुरू कर देता है और जिंदगी में चीजें सीखता जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा छुपा होता है जो छोटी छोटी तारीफों से मचल जाता है, छोटी छोटी तारीफों का मुस्तहिक होता है, जो तलाश करता है कि उसकी खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। जिस तरह अगर आप एक अच्छा काम कर दें, काम को अच्छा करते हैं, आपके पेरेंट्स उसकी तारीफ करते हैं तो आप खुशी से फूले नहीं समाते, आपके बॉस आपकी तारीफ करते तो आप खुशी से फूले नहीं समाते। दरअसल उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको अप्रिशिएट किया है। अगर आप जिंदगी में अपने आप को खुद से अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, खुद को अप्रिशिएट करना लग पड़ेंगे, अपने आप को क्रिटिसाइज बंद कर देंगे, तो आप जिंदगी में क्यों खुश नहीं रह पाएंगे? यकीनन आप जिंदगी में खुश रहेंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, अपने आप को चैलेंज नहीं करूंगा तो मैं कैसे कामयाब होऊंगा, मैं कैसे सक्सेस का सफर शुरू करूंगा। सक्सेस का सफर शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है कि अपने आप को क्रिटिसाइज करते जाएं, अपने आप को कमतर शो करते जाएं। अगर आप अपने आप को कमतर करेंगे, अपने आप को कमतर शो करेंगे, अपने आप को क्रिटिसाइज करते जाएंगे तो आप में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और नेगेटिविटी कभी भी आपको जिंदगी का पॉजिटिव रुख देखने नहीं देगी। जब जिंदगी का पॉजिटिव रुख नहीं देखने देगी तो आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपको खुश रहना है तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखना है, अपने आप से सेटिस्फाई रहना सीखना है। अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए, अपने आप से खुश कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। इस तरह अप्रिशिएट कीजिए कि यस यू आर कंप्लीट। अल्लाह ताला ने आपको अकेले ही पैदा किया और आपने मरने के बाद भी अकेले ही उठाए जाना है। अगर आपको अकेले आप में आपका सुकून ना मैसर होता तो आपको अकेले क्यों पैदा किया जाता? आपको तो जोड़ों की शक्ल में पैदा किया जाना चाहिए था, या आपको 3-4 लोगों के साथ पैदा किया जाना था, या आपको आपकी मटेरियल चीजों के साथ पैदा किया जाना था जिनसे आप खुशी मैसर कर सकेंगे। आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर आप खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे, आप खुद से सेटिस्फाई होना सीख जाएंगे तो आप जिंदगी में बहुत खुश रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में जीना सीख जाएंगे, अपने आप से खुश रहना सीख जाएंगे। तो पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है खुश रहने के लिए, जिंदगी हसीन करने के लिए, अपनी जिंदगी को खुशगवार रखने के लिए, वो है अप्रिशिएट योरसेल्फ। अपने आप को अप्रिशिएट करिए। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है खुश रहने के लिए वो है कि आपको ग्रेटिट्यूड में आना है। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड को उर्दू में कहते हैं शुक्रगुजारी। आपको शुक्र करना सीखना है। अगर आप शुक्र करना सीख जाएंगे तो आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद अता करूंगा। तो अगर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको मजीद अता करता रहता है। 1 मिनट के लिए रुकिए और एक लम्हे के लिए ये सोचिए, आप अपनी जिंदगी में खुश क्यों नहीं रह पाते? क्यों? क्योंकि आप हमेशा उन चीजों की शिकायत करते हैं जो आपको मैसर नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए थे, 2 आंखें दी थी, 2 कान दिए थे, एक नाक दिया था, एक अक्ल दी थी, सोच दी थी, शऊर दिया था। आप चल सकते थे, दुनिया की मुख्तलिफ जायकों से लुत्फानंदोज हो सकते थे, दुनिया के हसीन मनाजिर को अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। आपको इतनी अक्ल दी गई थी कि आप उन चीजों को सोच कर एनालिसिस कर सके, उन चीजों में आगे बढ़ सके। लेकिन क्या आपने उन चीजों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कभी? क्या आपने कभी ये सोचा है कि कितनी बड़ी नेमत है? दुनिया में लाखों लोग ऐसे होंगे जो सुबह आंख नहीं खोल पाते होंगे, लेकिन जब आप बेड से उतरते हैं और उठते हैं तो आपने कभी शुक्र अदा किया है कि आज आप जिंदा हैं? आपने उन चीजों का शुक्र अदा किया है जिन चीजों की आपको बड़ी तमन्ना होती थी? आप हमारे सबकी जिंदगियों में ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती है जिनकी हमें बहुत तमन्ना होती है, हमें बहुत वो चीजें हमारे हद तक शौक की हद तक हमें चाहिए होती है, लेकिन जब वो चीजें हमारे पास आ जाती है उस वक्त शौक खत्म हो जाते हैं। क्या हमने कभी उन चीजों के लिए शुक्रगुजारी की है? अगर आपने उन चीजों के लिए कभी शुक्र अदा नहीं किया जो चीजें आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, तो आप कैसे उन चीजों का शुक्र अदा करेंगे जो आप आने वाले वक्त में हासिल करना चाहते हैं? अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो आपको शुक्रगुजारी करना सीखनी होगी। शुक्रगुजारी एक ऐसी नेमत है कि जो आपको एहसास दिलाएगी कि आप अंदर से भर चुके हैं, आप अंदर से कंप्लीट हैं, आप अंदर से बिल्कुल मुकम्मल हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी को मजीद हसीन बनाने के लिए। जिस वक्त आप ये चीज करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी का एक खुश रहने वाला सफर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो आपको खुश रहने के लिए करनी है। आपको हर चीज की पॉजिटिव साइड देखनी है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। कहते हैं कि अगर जिंदगी में आप किसी के बारे में नेगेटिव इमेज बनाते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो इसका नुकसान सिर्फ आपको ही होता है, क्योंकि आपके ख्यालात, आपकी सोच आपकी जिंदगी को बनाते हैं, आपकी जिंदगी को वो
तखय्युल देते हैं, आपकी जिंदगी को मुरतब करते हैं, आपकी जिंदगी को एक रुख देते हैं। अगर आपकी सोच मनफी होगी, आप लोगों के बारे में मनफी सोच रखेंगे, तो इसका नुकसान लोगों को नहीं होने वाला है, इसका नुकसान सिर्फ आपको ही होने वाला है। तो क्यों ना ऐसी चीज से बचा जाए जिससे आप नुकसान उठा रहे हैं अपना। और अगर आप अपनी पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू करेंगे ना, आप अपने पॉजिटिव पहलुओं को देखना शुरू करेंगे, तो आपकी जिंदगी बहुत हसीन होती जाएगी। आप जिंदगी में खुशी का शिकार होते जाएंगे, आप जिंदगी में बहुत खुश होते रहेंगे। और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप जिस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, जिस चीज को अपील करते हैं, वही आपकी जिंदगी मुरतब करते जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम आने वाले दिनों में मजीद डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इसको यही तक समझना चाहिए आपको कि जिस चीज को आप अपील कर रहे हैं, जिस चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो चीज आपको उतनी ही शिद्दत से अपनी तरफ अपील कर रही है और आपकी जिंदगी वैसे ही मुरतब करेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि अब आप जिंदगी में अगर आप सुबह उठे हैं किसी वक्त, आपने सुबह उठ के ये कहा, ये सोचा है कि मेरा आज का दिन बड़ा अच्छा होने वाला है, तो वो दिन डेफिनेटली आपका अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ये पैगाम दिया है, यूनिवर्स को ये पैगाम दिया है कि आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा ही हो आज का दिन, तो वो दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरता है। इसी तरह आप अगर देखें कि आपका दिन बुरा भी गुजरता है, तो उसके पीछे एक छोटी सी सोच होती है। वो सोच जो सुबह मुरतब हुई होती है, वो सोच जो आपके जहन में आई होती है कि शायद मेरा आज दिन बुरा है, मेरे साथ बुरा ही होने वाला है, या आज मुझे सुबह से लग रहा है कुछ मेरे साथ बुरा होगा, तो आपके साथ अल्टीमेटली बुरा होता है। सो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, जिंदगी के पॉजिटिव पहलुओं को देखना है, लोगों के पॉजिटिव पहलुओं को देखना है, यहाँ उन्हें इग्नोर कर दें। अगर आपको पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिए, उसके बारे में सोचे ही मत। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप अपनी जिंदगी से खुश होंगे। सो इनको सम अप करते हैं। 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको खुश रहने के लिए करनी है। सबसे पहले तो आपको खुश रहना है, तो आपको पहला स्टेप जो फॉलो करना है, आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपनी पॉजिटिविटी चीजों को देखना है और उसके लिए अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना है। जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो आप चीजों को मजीद आसानी से अचीव करते जाएंगे और जिंदगी में खुश रहेंगे और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते जाएंगे। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो आपको ग्रेटिट्यूड, आपको शुक्र अदा करना है उन चीजों के लिए जो चीजें आपके पास मौजूद हैं। अगर आप उन चीजों के लिए शुक्र अदा करेंगे जो आपके पास मौजूद है, तो डेफिनेटली उसके बाद मजीद चीजें भी आपकी जिंदगी में अच्छी आएंगी और आपको जिंदगी में खुश रखेंगी। तीसरी चीज जो आपको करनी है जिंदगी में खुश रहने के लिए, वो आपको हर चीज का पॉजिटिव पहलू देखना है। आपको पॉजिटिविटी लेके आनी अपनी जिंदगी में, आपको नेगेटिव चीजें अपनी जिंदगी से डीक्लटर करती जानी। जितनी आप नेगेटिव चीजें डीक्लटर करते जाएंगे, आप उतना ही पॉजिटिविटी की तरफ जाते जाएंगे और अपनी जिंदगी में खुश रहते जाएंगे। इसके बाद आखिर में मैं आपको एक पैगाम देना चाहूंगा। आप अपनी जिंदगी में मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भागते हैं और ये सोचते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है कि हम अपने अंदर बीइंग से ही खुश हो सकते हैं, हम हैविंग से खुश नहीं हो सकते। अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपको बीइंग से ही खुश होना पड़ेगा, आपको बीइंग से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अगर आपको खुश रहना तो अपने अंदर झांकिए। अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म फिट किया हुआ है, एक ऐसी सोच फिट की हुई है कि जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर अपनी बीइंग से राजी हो जाते हैं, तो आपको आपकी जो बढ़ सकता है ना, इंसान को जो खुशी से बढ़ सकता है, वो इंसान की बीइंग ही बढ़ सकती है। ना हैविंग्स कभी किसी की रही है, ना हैविंग्स कभी आपको बढ़ सकेंगी। इसकी मिसाल इसी तरह लीजिए कि जब आप अकेले आए हैं तो आपने अकेले ही जाना है। जिस चीज पे आपकी मलकियत ही नहीं थी वो चीज खो भी जाएगी, वो चीज बिछड़ भी जाएगी आपसे, तो आपको कोई परवाह नहीं होगी। आप चीजों की परवाह करना छोड़ देंगे। जब आप चीजों की परवाह करना छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। जब आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी का सफर जो है वो खुशहाल हो जाएगा, आप जिंदगी में खुश रहना शुरू कर देंगे। सो आपको आज एक चीज सीखनी है कि आप ह्यूमन बीइंग है, तो आपको बीइंग से ही सेटिस्फाई होना है, ना कि आपको हैविंग से। हैविंग आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इंतजार किस चीज का कर रहे हो? वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी को जरूर बजाइएगा, ताकि इतनी बड़ी सी दुनिया में हमारी छोटी सी फैमिली की वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन। खुदा ने के